हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे लेसन 4 राखी की चुनौती। यह कविता लिखी गई है सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा। बहन आज फूली समाती न मन में, तड़ित आज फूली समाती न घन में, घटा है न फूली समाती गगन में, लता आज फूली समाती न वन में। कहीं राखियां हैं चमक है कहीं पर, कहीं बूंद है पुष्प प्यारे खिले हैं। यह आई है राखी सुहाई है पूनी, बधाई उनको जिनको भाई मिले हैं। मैं हूँ बहन किंतु भाई नहीं है राखी सजी पर कलाई नहीं है भादो घटा किंतु छाई नहीं है खुशी पर रुलाई नहीं है। मेरा बंधु माँ की पुकार को सुनकर के तैयार हो जेल खाने गया है। छीनी हुई माँ की स्वाधीनता को वह जालिम के घर में से लाने गया है। मुझे गर्व है किंतु राखी है सुनी, वह होता खुशी तो क्या होती ना दुनी। हम मंगल मनावे वह तपता है धुनी, है घायल हृदय दर्द उठता है खूनी। अब तो बड़े हाथ राखी पड़ी है, रेशम सी कोमल नहीं यह कड़ी है। अजी देखो लोहे की यह हथकड़ी है, इसी प्रण को लेकर बहन ये खड़ी है। आते हो भाई पुनः पूछती हूँ, विषमता के बंधन की है लाज तुमको, तो बंदी बनो देखो बंधन है कैसा, चुनौती ये राखी की है आज तुमको। तो बच्चों ये जो कविता है राखी की चुनौती, यह कविता हमारी आज़ादी के पहले लिखी गई थी। इस कविता की कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान और उनके जो भाई हैं जेल खाने में बंद है क्योंकि वे भारत माता की आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़ने गए थे और इस चलते अंग्रेजों ने उन्हें जेल खाने में बंद कर दिया। आज राखी का त्यौहार है और बहन के पास उसका भाई नहीं है। भले ही वो कहती हैं कि आज खुशी का समा नहीं है, लेकिन उन्हें कोई दुख भी नहीं है। उन्हें तो बल्कि गर्व है अपने भाई पे कि वह भारत माता को आज़ादी दिलाने के लिए जेल खाने में बंद है। तो आइए अब इस कविता का हम एक एक लाइन एक एक पंक्ति समझते हैं। बहन आज फूली समाती न मन में, तड़ित आज फूली समाती न घन में, घटा है न फूली समाती गगन में, लता आज फूली समाती न वन में। सबसे पहले तड़ित का मतलब होता है बिजली। तो आज राखी के अवसर पर बहन फूली नहीं समा रही है, वह बहुत खुश है। बादलों में बिजली चमक कर अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रही है। आकाश में घटा घेर घेर कर आ रही है। आज जंगल में बेल फूली नहीं समा रही है, यानी कि बहुत खुश है। राखी के दिन चारों ओर खुशी का वातावरण का वर्णन यहाँ पर किया गया है। कहीं राखियां हैं चमक है कहीं पर, कहीं बूंद है पुष्प प्यारे खिले हैं। यह आई है राखी सुहाई है पूनी, बधाई हो उन्हें जिनको भाई मिले हैं। तो सबसे पहले पूनी का अर्थ है पूर्णमासी, पूर्णिमा का दिन को पूनी कहा जा रहा है। और सुहाई यानी कि सुंदर लग रही है, सजी हुई है। तो कवि राखी के त्यौहार आने पर कहती है कि कहीं अनेक प्रकार की राखियां पड़ी हैं, चमकती हुई राखियों की झिलमिलाहट प्रतीत हो रही है। कहीं पानी की बूंदें झिलमिला रही हैं तो कहीं सुंदर सुंदर प्यारे फूल खिले हुए हैं। यह राखी का त्यौहार आया है। राखी का जो त्यौहार होता है वह सावन के महीने में आता है, तो चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होती हैं, हरियाली ही हरियाली होती है। राखी के कारण ही पूर्णमासी बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही है। इस अवसर पर जिन बहनों को भाई मिले हैं उन्हें यह कवित्री बहुत बहुत बधाइयाँ भेज रही हैं। भाइयों वाली बहनों को बहनें बधाई की पात्र हैं। चारों ओर फैली हुई राखियों का वर्णन किया गया है तथा भाइयों वाली बहनों को बधाई दी गई है। बच्चों, जो सावन की जो पूर्णमासी होती है उसी दिन राखी का त्यौहार मनाया जाता है। मैं हूँ बहन किंतु भाई नहीं है राखी सजी पर कलाई है भादो घटा किंतु छाई नहीं है खुशी पर रुलाई नहीं है। तो यहाँ पर कवित्री कहती है कि मैं बहन तो राखी बांधने को तैयार हूँ, परंतु मेरा भाई यहाँ पर नहीं है। सजी सवरी राखी तो अवश्य है, पर भाई की वह कलाई नहीं है जिस पर उसे बंधना चाहिए।
यह तो ऐसा ही है जैसे कि भादों का महीना तो हो परंतु आकाश में बादल ना दिखाई पड़े। मेरे जीवन में भी राखी का त्योहार तो आया है, परंतु राखी को सार्थक करने वाला भाई भाई का हाथ नहीं दिखाई पड़ रहा। कवित्री कहती हैं कि भादो महीना तो अवश्य है पर बादलों की घटा आसमान में छाई नहीं है। भाई न होने के कारण खुशी नहीं है, परंतु किसी तरह का रोना धोना भी नहीं है, क्योंकि भाई स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने के कारण जेल में बंद है। यह बात तो कवित्री के लिए गौरव की बात है। कवित्री को इस बात का तकलीफ जरूर है कि उसका भाई नहीं है, लेकिन वह इस बात को लेकर रो धो नहीं रही है, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि उनके जो भाई हैं भारत माता को आज़ादी दिलाने के लिए जेल खाने में बंद हुए हैं। मेरा बंधु माँ की पुकार को सुनकर के तैयार हो जेल खाने गया है। छीनी हुई माँ की स्वाधीनता को वह जालिम के घर से लेने गया है। कवित्री राखी के त्योहार पर कह रही हैं कि मेरा भाई गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी भारत माता की पुकार को सुनकर ही तैयार होकर जेल गया है। वह अंग्रेजों द्वारा छीनी गई देश की आज़ादी को अत्याचारी शासक यानी कि अंग्रेजों के घर से वापस लेने को गया है। कवित्री का भाई देश को आज़ाद कराने के लिए ही जेल में बंद है। तो यहाँ पर कवित्री कह रही है कि मेरा बंधु, का मतलब है यहाँ पर कि मेरा भाई भारत माता की आज़ादी को अंग्रेजों से छुड़वाने गया है। मुझे गर्व है किंतु राखी है सुनी, वह होता खुशी तो क्या होती न दुनी। हम मंगल मनावे वह तपता है धुनी, है घायल हृदय दर्द उठता है खूनी। तो बहन राखी के अवसर पर कहती है कि मुझे अपने भाई पर गर्व है, क्योंकि वह देश की आज़ादी के लिए जेल गया है, परंतु मेरी राखी सुनी पड़ी है। यदि आज मेरा भाई होता तो क्या मेरे मन की खुशी दूनी यानी कि दोगुनी ना हो जाती। हम इस त्योहार पर खुशियां मनाएं और वह जेल के कष्ट सहन करे, दुखों की आग में जले। यह सोचकर मेरा हृदय फटा जा रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि ये राखी का त्योहार है तो चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। परंतु क्योंकि लेखिका का भाई जेल में बंद है, उसे अपार कष्टों को सहन करना पड़ रहा है, तो इस बात से लेखिका का जो हृदय है दुखी है। अब तो बड़े हाथ राखी पड़ी है, रेशम सी कोमल नहीं यह कड़ी है। अजी देखो लोहे की यह हथकड़ी है, इसी प्रण को लेकर बहन ये खड़ी है। तो यहाँ पर एक बहन राखी के अवसर पर कह रही है कि उसका भाई देश की आज़ादी के लिए जेल गया है, अब तो वह अपना हाथ आगे बढ़ाए। यहाँ पर राखी खड़ी पड़ी है, लेकिन उसके भाई के हाथों में तो हथकड़ियाँ लगी हैं जो कि कोमल नहीं है। तो यह जो हथकड़ियाँ हैं वह लोहे की बनी हुई हैं। तो वह बहन चाहती है कि उसका भाई हाथ आगे बढ़ाए, उसका भाई उससे राखी बंधवाए, लेकिन यहाँ पे बहन को एहसास है कि उसका भाई ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वह जेल में बंद है। वह चाहती है कि राखी की चुनौती के रूप में अपने भाई को यह अवसर मतलब पेश कर रही है, जिससे वह देश को आज़ाद कराने के लिए जेल जाने से बिना घबराए। आते हो भाई पुनः पूछती हूँ, विषमता के बंधन की है लाज तुमको, तो बंदी बनो देखो बंधन है कैसा, चुनौती यह राखी की है आज तुमको। तो एक देशभक्त बहन अपने देशभक्त भाई की तलाश में है। बहन कहती है कि हे भाई मैं फिर पूछती हूँ, क्या तुम आ रहे हो? क्या तुम्हें गुलामी के भेदभावपूर्ण बंधन की लाज है? हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कवित्री है उसका भाई भी जेल में बंद है, वो भी एक गुलाम की तरह जेल में बंद है। तो वो कहती है कि तुम इस जेल में बंद होकर समझ सकते हो कि ये जो भेदभावपूर्ण वाला व्यवहार है, गुलामी वाला जो व्यवहार है, ये कितना कष्टदायक होता है। कि तो तुम देश के लिए बंदी बनो और गुलामी कैसी होती है इसे देखो। आज तुम्हें यह राखी की चुनौती है
कि तुम अपने देश को आज़ाद करा कर ही वापस लौटना। बहन भाई को राखी की लाज बचाने के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए कहती है। वह अपने भाई को प्रोत्साहन दे रही है कि तुम जेल में हो तो क्या हुआ, तुम इस गुलामी के बंधन से भारत माता को आज़ाद कराने के लिए ही गए हो। तुम जेल में बंद होकर इस बात को समझ जाओ कि ये गुलामी कितनी खराब चीज़ होती है और भारत माता को इससे आज़ाद होना ही चाहिए। तो बच्चों, ये थी आपकी कविता। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के लिए प्लीज़ आप हमारा चैनल ज़रूर विजिट कीजिए एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। बाय बाय।